तो मैंने पूछा था आपसे कि क्या आपको CFA स्किल्स फॉर जॉब्स की वीडियो चाहिए और आपने कहा तो हियर इट इज। हाय, मैं हूं CA गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और आइए बात करते हैं 5 टॉप स्किल्स जो आपको CFA जॉब्स के लिए सीखने चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगा, हमें लगता है कई बार। और अगर जॉब नहीं मिलेगा तो सर फिर एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? करना क्या है ये बता दो। देखिए, सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। आपको ऐसे स्किल्स डेवलप करने हैं जो एम्प्लॉयर आपसे एक्सपेक्ट करता है। देखिए, 2024 चल रहा है और इसके बाद भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो केवल नॉलेज यानी कि ज्ञान काफ़ी नहीं है, केवल डिग्री जो है वो काफ़ी नहीं है। आपको उस नॉलेज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आना चाहिए। जितना आपका जो एम्प्लॉयर है उसको कम ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी काम सिखाने के लिए, उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो मैंने CFA की कई सारी जॉब प्रोफाइल्स को देखा और वहाँ से निकाले टॉप 5 स्किल्स जो हर एम्प्लॉयर डिमांड करता है। आइए एक एक करके बिना किसी देरी के इन स्किल्स के ऊपर करते हैं अपना डिस्कशन शुरू। चलें, पॉइंट नंबर 1, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हमने अभी भी डिस्कस किया कि एम्प्लॉयर को आपकी नॉलेज के साथ साथ उसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना भी आना चाहिए। अब हमने जॉब तो किया नहीं सर, हमें कैसे आएगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना? देखें, ऐसा है कि आप रेलेवेंट न्यूज़ और अपडेट्स जो हैं आपकी नॉलेज से रिलेटेड पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, और इनका इम्पैक्ट चेक करने की कोशिश कर सकते हैं। बट यहाँ से भी मेरे हिसाब से बात नहीं बनेगी। अगर आपको हैंड्स ऑन नॉलेज चाहिए तो आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए, वो कहते हैं ना, स्किन इन द गेम, मतलब आपको अपने पैसे भी इन्वेस्ट करने चाहिए अपनी थ्योरीज़ को अप्लाई करने के लिए और प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए। देखिए, होता ये है कि जब अपना पैसा लगा होता है ना, तो आप ज़्यादा एनालाइज करते हो और फिर जाके डिसीजन लेते हो। इसके अलावा आप और लोगों को भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर मदद करते हैं। एक बार आपका अप्लाई किया हुआ नॉलेज जो है उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपकी जो नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है। और इसी का एक एक्सटेंशन जो एम्प्लॉयर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि स्किल नंबर 2, दैट इज़ अवेयरनेस। देखें, कई सारी कम्युनिटीज़ और फोरम्स बन रखे हैं जिसके अंदर आपकी तरह नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स जो हैं एज मेंबर्स बैठे हुए हैं। अब वो लोग यहाँ पर फाइनेंस के बारे में चर्चा करते हैं और कई सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ऐसी कम्युनिटीज़, फोरम्स के अंदर आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब यहाँ पर एक फ़ायदा और हो जाता है, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जो हमने नॉलेज, जो हमने पढ़ाई करी है, अगर उसके बारे में कोई हमसे डिस्कशन करने लगेगा तो हमारे पास डिस्कशन करने के लिए कुछ पॉइंट्स होंगे, और जिसकी वजह से आप जब इंटरव्यू के अंदर जाएंगे तो वहाँ भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब ये जो पहले 2 स्किल्स हमने बात करें, ये आप जब ऑनलाइन खुद से रिसर्च करोगे ना, तो जॉब प्रोफाइल्स के अंदर आपको ये स्किल्स की ज़रूरत है ऐसा मिलेगा नहीं। ये स्किल्स की ज़रूरत है ऐसा आपको तभी पता चलेगा जब आप एक्चुअल CFA प्रोफेशनल्स जो जॉब कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर उनसे बात करेंगे। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लें। और अगर आप CFA क्वालिफाई कर चुके हैं या करने वाले हैं तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना अभी से शुरू करते हैं। इसी के साथ आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो है डेटा एनालिटिक्स। ब्रेड एंड बटर है हमारे लिए, ज़रूरी है, बट इसके बारे में बात करें इससे पहले अगर आप इस चैनल पे आए हैं पहली बार या कुछ समय से वीडियोस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँचे। फिलहाल बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स की। अब देखें, आप एक फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस CFA हैं, या फिर कोई और फाइनेंस प्रोफेशनल है। डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा नेसेसरी स्किल हो चुका है जो आपको सीखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, मतलब ये आपके डे टू डे टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपने जॉब के अंदर बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप ये स्किल सीख करके नहीं जाते हैं तो आपके एम्प्लॉयर को पैसे खर्च करने पड़ते हैं आपको इस स्किल के अंदर ट्रेन करने के लिए। बट अगर आप इस स्किल को सीख करके जाते हो तो फिर उसका वो टाइम और पैसा बच जाता है, जिसकी वजह से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी एज अ कैंडिडेट इंक्रीज हो जाती है। जितनी भी जॉब प्रोफाइल्स मैंने देखी हैं, कैसी भी जॉब प्रोफाइल हो, डेटा एनालिटिक्स को लेकर के उन्होंने ज़रूर उसके अंदर मेंशन कर रखा है। कई प्रोफाइल्स में लिखा होता है डेटा एनालिटिक्स स्किल्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं,
बट वो असल में रिकमेंडेड नहीं होते, वो नेसेसरी होते हैं। तो एक तरह से डेटा एनालिटिक्स सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो गया है, ठीक है ना भाई। जैसे खाना बनाना और खाना खाना सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है ना, वैसे डेटा एनालिटिक्स फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इनफैक्ट ये चीज़ CFA भी रिकॉग्नाइज करता है, और जब CFA ने हाल फिलहाल में अपने कोर्स में बदलाव करें तो उसमें उन्होंने एक मॉड्यूल डेटा एनालिटिक्स को लेकर के भी डाल दिया है, बट वो सफिशिएंट नहीं है। आपको बाकायदा डेटा एनालिटिक्स अलग से सीखना चाहिए और उसको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। मैंने डेटा एनालिटिक्स के ऊपर एक बाकायदा प्लेलिस्ट बना रखी है, स्टार्ट करते हुए ये सिखाते हुए कि डेटा एनालिटिक्स है क्या, और उसको मैंने एंड किया है कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या उसके अंदर आपको एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल फ़ायदे हो सकते हैं, और कौन से फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल पढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही क्रूशियल स्किल की तरफ, वो है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन। देखिए ये बात तो सही है कि एज अ CFA फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होती है और वैल्यूएशन क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा होता है CFA के अंदर। बट कुछ सॉफ्टवेयर्स का और टूल्स का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल मॉडलिंग करना, बनाना और उससे इंटरप्रिटेशंस निकालना, ये भी आपको सीखना थोड़ा आवश्यक है, थोड़ा सा ज़रूरी है। तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। कई सारी प्रोफाइल्स के अंदर फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन आपको एक बेसिक स्किल की तरह दिखाई देगा CFA की जॉब के अंदर। अगर आप सोच रहे हैं कि डेटा एनालिटिक्स और फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर सर क्या डिफरेंस है, दोनों अलग अलग हैं क्या, तो एक वीडियो मैंने बना रखी है जिसके अंदर डेटा एनालिटिक्स और फाइनेंशियल मॉडलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं, ये मैंने बहुत क्लियरली समझा रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। फिलहाल इतना तो बता सकता हूँ कि कई एम्प्लॉयर्स की बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन। अब आते हैं 5वें सबसे अंडररेटेड स्किल बट सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल के ऊपर। और कई लोग मैंने देखा है अपनी वीडियोस में इस स्किल की बात करते नहीं, और ये स्किल है नेटवर्किंग। देखें ऐसा है कि 80% से भी ज़्यादा फ्रेशर जॉब्स जो है ना, वो आपको जॉब पोर्टल्स पे देखने के लिए मिलेंगे ही नहीं। मतलब अगर आप जॉब पोर्टल पे जा रहे हो और लेट्स से वहाँ पर आपको 500 जॉब ओपनिंग्स मिल रही हैं, तो असल में रियल लाइफ के अंदर इससे 4 गुना से भी ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, जिसके बारे में जॉब पोर्टल से आपको पता नहीं चलेगा। पता करने के लिए आपको इंटरनल रेफरेंस यानी कि उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ से बातचीत होनी चाहिए। और वो बातचीत कैसे होगी, हम हर कंपनी के हर एम्प्लॉय को जानते थोड़ी ना है, मगर जानने का एक तरीका है, वो है कि अपने प्रोफेशनल नेटवर्क पे यानी कि लिंक्डइन के ऊपर एक तगड़ी प्रोफाइल बनाना और लोगों से कनेक्ट करना जो सिमिलर क्वालिफिकेशन और उन कंपनीज के अंदर काम करते हैं जिसे आप टारगेट करना चाहते हैं। जिस भी प्रोफाइल को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस भी कंपनी को आप टारगेट कर रहे हैं, उस प्रोफाइल या कंपनी के लिए आपका जो लिंक्डइन का पेज है ना, वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। अगर वो ऑप्टिमाइज्ड होता है तो कई बार आप ओपनिंग ढूंढे, इसकी बजाय एम्प्लॉयर्स आपको ढूंढ लेते हैं। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में होता है ऐसा। अगर आप जानना चाहते हैं कि CFA की या CA की या ACCA की कौन कौन सी अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं और उन प्रोफाइल्स के लिए आप अपने लिंक्डइन पेज को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। कमेंट में सिर्फ ये लिख दें, ऑप्टिमाइज लिंक्डइन फॉर डैश कोर्स, है ना। अब मैं डैश बोल रहा हूँ, अब उसके अंदर आप CFA लिख सकते हैं, ACCA लिख सकते हैं, CA लिख सकते हैं, जो भी कोर्स के लिए आप चाहते हैं कि लिंक्डइन की ऑप्टिमाइज प्रोफाइल कैसी होती है, आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। इसके ऊपर मैं एक सीरीज़ लाने की सोच रहा हूँ जिसके अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बेस्ट तरीके से कैसे आप अपनी प्रोफाइल को बना सकते हैं, ठीक है ना, ताकि एम्प्लॉयर्स ढूंढें आपको। फिलहाल इसी बात को हम एक्सटेंड करते हुए एक बात यहाँ पर मैं और बोलूँगा कि भाई जो डेटा एनालिटिक्स और फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन स्किल्स की हमने बात करी थी, इन स्किल्स को डिस्प्ले करने की भी लिंक्डइन एक बहुत अच्छी जगह है। अगर आप इन स्किल्स को यूज़ करके जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसे लिंक्डइन के ऊपर शेयर करते हैं, उसके ऊपर अपने इंटरप्रिटेशंस देते हैं, तो वो भी आपके लिए एक बहुत सॉलिड पॉइंट बन जाता है और वहाँ उसे देखकर भी शायद एम्प्लॉयर्स आपको डायरेक्टली अप्रोच करें, ऐसा भी मुमकिन है। ठीक है, अब लिंक्डइन के ऊपर भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाना, ये भी एक स्किल है, इसको भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको सीखना है। और मेरी कोशिश है कि लिंक्डइन के ऊपर एक कॉम्प्रहेंसिव सीरीज़ मैं ज़रूर लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। चलें, फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। अगर मदद मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है जी, मैं यानी कि CA गौरव सबरवाल आपसे मिलता हूँ, दैट्स राइट, नेक्स्ट वीडियो में।